वेलकम फ्रेंड्स। अक्सर जब भी हमारे पूरे शरीर में दर्द रहता है, हम अपने दिन का काम सही से नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी वर्कआउट करने पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूलने लगती है, कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, या फिर एक अजीब सी तरह की उलझन समस्या रहती है शरीर में। आखिर ये हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आता है। जब ऐसी समस्या को लेकर हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर एक टेस्ट एडवाइस करते हैं विटामिन B12। और आश्चर्यजनक बात यह होती है कि 10 में से 7 लोगों का विटामिन B12 लेवल कम ही आता है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। मैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से एक वॉलंटियर रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ और आज मैं आपको विटामिन B12 के बारे में बताऊंगा कि उसके क्या सिम्टम यानी कि लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं विटामिन B12 की कमी के, कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं विटामिन B12 की कमी को जानने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट क्या देते हैं और आप स्वयं से ऐसा क्या कर सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी ही ना हो। इन्हीं सभी के बारे में समझेंगे, तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B12 को अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो साइनाकोबालामिन भी कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसकी पूर्ति हमें अपने खाद्य पदार्थों से करनी होती है, क्योंकि इसको हमारा शरीर नहीं बना पाता है। जनरली कुछ लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर विटामिन B ग्रुप की सारे के सारे विटामिन होते हैं और विटामिन B12 के अंदर सिर्फ साइनाकोबालामिन होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत कीजिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी के लक्षणों यानी कि इसके सिम्टम्स के बारे में, जिनको देख करके या फिर महसूस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो रही है। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है वो है शरीर में दर्द रहना। पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द रहता है, लगता है पूरा शरीर टूट रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। इसके अलावा जो लक्षण दिखाई देता है वो है अचानक से बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना। ऐसा लगता है कि बिस्तर में पड़े रहो, थोड़ा सा भी काम करने पर बहुत ज़्यादा थकान व कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा एकाग्रता खत्म सी होने लगती है, मतलब किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, मन भटकते रहता है, यानी कि एक दुविधा वाली स्थिति बनी रहती है कि ये कर लें या फिर वो कर लें। इस तरह के लक्षण भी विटामिन B12 की कमी के कारण दिखाई देते हैं। इसके अलावा शरीर का रंग पीला पड़ जाना, मतलब कि हाथों पैरों व आंखों का रंग पीला पड़ना भी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। डिसीजन मेकिंग सेंस की कमी होना, मतलब कि किसी भी विषय में डिसीजन लेने में दिक्कत महसूस होती है, यानी कि दो चीजों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा मूड स्विंग, मतलब कि एकदम से चिड़चिड़ापन होना और कभी कभी एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ जाना, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, कभी एकदम से बिना कारण के उदास रहना। तो ये स्थिति भी विटामिन B12 की कमी के कारण आती है। ये सारे लक्षण बॉडी में विटामिन B12 की मात्रा इनसिफिशिएंट होने पर दिखाई देते हैं। और यदि आपको विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी, मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो फिर शरीर में झंझनाहट, वह चींटी काटने जैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ चल रहा है। इसके अलावा ओल्ड एज, मतलब बुजुर्गों में हम देखते हैं कि उनके चाल में कुछ परिवर्तन आ जाता है, वो थोड़ा सा झुककर चलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है उनके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही हो। कुछ और कॉमन सिम्टम जैसे कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं, हमेशा लेजीनेस, आलस बना रहता है, बहुत ज्यादा थकान व कमजोरी बनी रहती है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर एक बार विटामिन B12 की जांच करा के ये देख सकते हैं कि कहीं उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा मुंह में छाले होना, ट्रीटमेंट के बाद भी बार बार मुंह में छाले हो रहे हो, तो फिर ये भी विटामिन B12 की कमी के कारण होते हैं। फ्रेंड्स, ये तो होगी विटामिन B12 की कमी के लक्षणों यानी कि इसके सिम्टम की बात। पर विटामिन B12 की हमारे शरीर को जरूरत क्यों होती है, क्यों हमें इसके लिए परेशान होना है? तो विटामिन B12 हमारे शरीर में रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब लाल व सफेद रक्त कोशिकाएं बनाने का काम करता है। ये दिमाग के प्रॉपर वर्किंग में मदद करता है, DNA बनाने का काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं विटामिन B12 के हमारे शरीर में। यदि हमने इसकी पूर्ति नहीं की तो बहुत लंबे समय तक इसकी कमी रहने के कारण एल्जाइमर और पर्सिनियस एनीमिया जैसी भयंकर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए विटामिन B12 का लेवल बॉडी में प्रॉपर होना जरूरी होता है। अब विटामिन B12 की शरीर में कमी होने के पीछे कारण क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। मुख्य रूप से इसके 2 कारण होते हैं। पहला ये कि जो आप खाना खा रहे हैं उससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं मिल पा रहा है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि या तो आप प्योर वेजिटेरियन हो, मतलब कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके भोजन में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन B12 वाली चीजें हो। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है वो है विटामिन B12 आप भरपूर मात्रा में ले तो रहे हो, पर इसका प्रॉपर तरीके से शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो। अब ऐसा क्यों होता है? या तो आपके शरीर के उस पार्ट में जहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की सर्जरी हुई हो, या फिर उसमें चोट लगी हो,
या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है, जैसे सीलियक डिजीज, या फिर आप रिसेंटली किसी कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट से गुजरे हो, शराब ज़्यादा पीते हो, डायबिटीज़ हो, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इन सारे कंडीशंस में भी शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। आप ये जानते हैं कि अगर इन सारी परेशानियों को लेकर आप अपने डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो फिर डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है, या फिर अगर कमी हो गई है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं। इसके लिए डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, हीमोग्लोबिन, CBC, RBC और हिमेटोक्रिट जानने के लिए। इसके अलावा विटामिन B12 का लेवल जानने के लिए कोबालामिन टेस्ट कराते हैं। नॉर्मली विटामिन B12 का लेवल 190 से 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होता है। अगर ये वैल्यू 190 pg पर ml से कम हो जाए तो फिर ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा डॉक्टर कभी कभी होलोटीसी मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव B12 और मिथाइल मेलोनिक एसिड मतलब MMA भी कराते हैं विटामिन B12 की कमी की क्लियर पिक्चर जानने के लिए। अब बात आती है शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए बहुत सारे विटामिन B12 सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे न्यूरोबाइन 4 टैबलेट, होमोचेक टैबलेट, सुप्राडीन टैबलेट, नेचरमेड टैबलेट के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। इनको लेने की सलाह आपके डॉक्टर देते हैं। अच्छे जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो विटामिन B12 मांसाहारी चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, पर कुछ शाकाहारी चीज़ों में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 होता है। आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आप विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले खाद्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं खमीर युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे चावल व दही मतलब फर्मेंटेड राइस या फिर कर्ड। दही एक प्रोबायोटिक है, ये पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन B12 भी प्रचुर मात्रा में होता है। फर्मेंटेड राइस में भी विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। इनसे जो भी विटामिन B12 शरीर को मिलता है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा इडली, डोसा, ढोकला, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप फर्मेंटेशन मतलब खमीरीकरण की प्रक्रिया से हो करके उसके बाद पका करके खाते हैं, इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। आप चाहें तो इनको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा इनमें जो आते हैं वो है दूध से बनी हुई चीज़ें, मतलब कि पनीर हो गया, दलिया हो गया, आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क शेक हो गया, इनमें भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आप चने और पनीर की चाट ले सकते हैं। इसमें चने में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है और पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 भी अच्छी मात्रा में होता है। इन दोनों को मिलाने से ये आपके शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा आप अंडे खा सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, फिश फ्राई करके खा सकते हैं। इन चीज़ों में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। आप अगर इनको अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से दूर रहेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में एक बात और, क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर में हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, इसलिए समय समय पर विटामिन B12 लेवल चेक कराते रहना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं तो फिर इसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मगर बेस्ट तरीका यही है कि आपको विटामिन B12 की पूर्ति अपनी डाइट से करनी चाहिए, जिससे आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ठीक लगी होगी। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए फटाफट से इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।